हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर। आज रात आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस एनर्जी में है, उनके इमोशंस को चेक करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, हाँ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं रीडिंग डालूं। आपको पता है सुबह और शाम 2 टाइम मेरे चैनल पे रीडिंग आती है, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो। 8 बजे का टाइम है, मॉर्निंग भी और नाइट भी। तो यस, आप नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। और लाइक भी कीजिएगा क्योंकि एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओगे। आपकी लाइफ में, जीवन में एक ये एनर्जी उतर कर आएगी और हाँ, एक एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा। और कमेंट और शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ये मेरा नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सेम नंबर। तो यस, आप यस अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी मैं स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, जिसमें हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, और यहाँ पर मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, जैसे थर्ड पार्टी रिमूवल, गॉड कटिंग स्पेल, और भी स्पेल्स करती हूँ, मनी स्टक है या जो भी है, हर तरीके के स्पेल्स करती हूँ। आप पूछ सकते हैं, सेम ही नंबर है 9105522155, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए आप पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, कुछ कार्ड्स निकले हैं, पहले मैं उनको देख लेती हूँ, फिर और कार्ड्स निकालेंगे। द टेम्परेंस पॉप आउट हुआ था यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है डेविल। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स। एक कार्ड और लेते हैं, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, इतने ही कार्ड्स मैं ले रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कुंभ राशि दिख रही है यहाँ पर, यानी कि एक्वेरियस आपकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो अभी मैं यही जोडिक साइंस देख रही हूँ, आगे और भी क्लैरिफाई करेंगे तो जोडिक साइंस निकलेंगे। फिलहाल यही दिख रहे हैं। 14 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, कैसे भी आप लोगों के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे भी देखो, बर्थ का हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, आपका हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है। तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की देख रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश, क्योंकि द डेविल का कार्ड आप देख रहे हो, तो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बहुत मतलब अपने बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी खुशियां, अपना एंजॉयमेंट, अपनी चीजें, अपना सब कुछ अपना अपना सोचते हैं। यानी कि मैं बहुत रहता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा वो भी होना चाहिए, मैं खुश होना चाहिए या मैं खुश होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो। तो मैं वाली एनर्जी बहुत दिख रही है, मतलब सेल्फिश, बहुत सेल्फिश रहे हैं ये, ठीक है। अपने बारे में ही सोचते हुए आए हैं। डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे, अपने हिसाब से सब चीजें करनी है, अपने हिसाब से ही जो चाहेंगे वही करेंगे। आपकी कोई वैल्यू नहीं, सामने वाले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आपको क्या चाहिए ना। एक होता है इंसान, सामने वाले को भी को लेकर चलता है, सामने वाले के लिए सोचता है। इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, इस कनेक्शन से। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको जिससे फायदा होता है, जैसा फायदा होता है, ये वहीं को चले जाते हैं, वहीं को ऐसा दिख रहा है कि वही चीजें करते हैं, बस अपने फायदे के लिए ही हर चीज करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, मुझे किसी बात को लेकर, हाँ 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं।
किसी बात से हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, विक्टिम फील कर रहे हैं। देखो, हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आज तक गलती ये करते हुए आए हैं, गलतियां इन्होंने की है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, सब कुछ किया है, और विक्टिम भी यही फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। हो सकता है कि कभी होता है बात बात में या बातों में या कैसे भी आपने, हो सकता है मे बी कुछ ऐसा कह दिया, या हो सकता है किसी बात से आपकी हर्ट हो गया, शायद आपको तो ये लगी भी ना ये बात से ये हर्ट हो सकता है, या इस बात से ये हर्ट हो सकती है, आपको विश्वास भी ना हो, क्योंकि आपको लगे कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, जब तुमने ये बोला तब मैंने ऐसा बोला। कोई चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं कि जहां पर आपके पार्टनर यहां पर उस बात को लेकर हर्ट फील कर रहे हैं, उस बात को लेकर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब उदास हो रहे हैं और विक्टिम फील कर रहे हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, आज अब मैं बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, कैसे बोल दिया, कैसे मुझे हर्ट कर दिया, या फिर ये ऐसे कैसे बोल सकती है, ये कैसे बोल सकता है, कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा दिख रहा है। विक्टिम वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, विक्टिम फील करते हुए, हर्ट होते हुए, फालतू में हर्ट हो रहे हैं। आपने कुछ करा ना करा, फालतू में हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हाँ, यहां पर देखो कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ चीजें बड़ा चिकड़ा के ना बताई जाती हैं। यहां पर वही चीजें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर तो है वो मतलबी भी है, सेल्फिश भी है, वो है, बट यहां पर इनके माइंड से खेला भी गया है। ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई भी इनकी फैमिली मेंबर से भी कोई हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी XYZ, कोई कलीग हो सकता है, कोई जेलस्ट पर्सन हो सकता है, क्योंकि कोई जेलस्ट पर्सन है जिसने इनके माइंड को वॉश करने का, ब्रेन वॉश करना, माइंड में मतलब इनके माइंड में डालना। अगर कोई चीज आप रिपीट करो वही आपको फील होगा। अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत खूबसूरत हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आपको खुद भी लगेगा कि शायद हाँ मैं खूबसूरत हूं, तभी मुझसे इतने लोग कह रहे हैं, या फिर ये कह रही है, मतलब होता है ना कि हाँ ये चीज है। मतलब तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड से खेला गया है, ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है, डाला गया है, रिपीट 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 करके डाला गया है, जिस वजह से अब इनको वही सच लगता है कि हाँ आप गलत हो, आपने गलत किया है, आप गलत कर रहे हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके यहां पर दिख रहा है पार्टनर के माइंड के साथ खेला गया है किसी थर्ड पर्सन ने, जो नहीं चाहता कि या नहीं चाहती, देखो कहीं ना कहीं ये भी खुश रहे, कहीं ना कहीं ये भी तो अपसेट है। मतलब होता है ना, कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि वो खुश है मुझसे दूर रहकर, नहीं, कभी कभी याद आती है, कभी कभी अपसेट होते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कुछ लोगों के पार्टनर डेली याद कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के पार्टनर यस यहां पर कभी ना कभी तो याद करते ही करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर याद ही नहीं करता या याद ही नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है ना कि एक नेगेटिव पैटर्न आपके कनेक्शन में चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ गया है। एक नेगेटिविटी बार बार चीजें खराब होना, फ्रिकल माइंड सेट होना, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, मिक्स्ड से सिग्नल्स देते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं अपनी बातों से, अपने जेस्चर से, अपने एक्शन से, या किसी ना किसी वे में ये चीजें नेगेटिव करते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप थक चुके हो, इस नेगेटिव पैटर्न में चलते चलते थक चुके हो। आप देख रहे हो कि चीजें बहुत मतलब वही चीजें रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार वही हर्ट करना, वही तकलीफ देना, वही मतलब आप भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, लिटरली होना ही बनता है, मतलब होगे ही होगे। अगर चीजें ये आपके साथ नेगेटिविटी इतना करते रहेंगे, चीजें सेम रिपीट करेंगे, तो आप भी ऊब जाओगे, आप भी थक जाओगे कि क्या है यार इसका, सेम ऐसा ही है, ये बार बार वही करता है, फिर वही सॉरी बोलता है या बोलती है, फिर वही चीजें करता है, फिर सॉरी बोलता है, बोलती है, फिर वही चीजें करती है या करता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बार बार वही चीज करके इंसान ऊब भी जाता है, उस कनेक्शन से थक भी जाता है। तो ये चीजें रिपीट हुई हैं। पर आज कहीं ना कहीं देखो एक जो मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये बहुत ज्यादा मतलब उदास दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, इमोशनली अनस्टेबल दिख रहे हैं, इमोशनली डाउन दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत परेशान से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हाँ यहाँ पर आपके बारे में सोच रहे हैं, आप इनसे क्या कहते थे, क्या बोलते थे, वो चीजें इनको याद आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी मतलब जो पुरानी यादें हैं, मतलब जो मेमोरीज है आप दोनों की साथ में, जो समय आप दोनों ने बिताया है, वो कहीं ना कहीं याद आ रहा है। अब याद क्यों आ रहा है मैं आपको ये बता देती हूँ। आप कहोगी कि अभी तक याद नहीं आ रहा, अब क्यों याद आ रहा है, अब क्या है, मतलब इतना नेगेटिव इंसान है तो फिर क्यों याद आ रहा है, या जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पर
ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये एक नेगेटिव पैटर्न के साथ चल रहे हैं। मतलब अगर ये कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे फ्यूचर देख रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। चीजें इनके हिसाब से नहीं हो रही है, चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। मतलब इनको वैसा इंसान मिल ही नहीं पा रहा है जो आपकी जगह ले ले, जो आपसे बेहतर हो, या जो इनके बारे में सोचे जैसे आप सोचते हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है जो इनके लिए कुछ करे। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस करते करते थक चुके हैं, लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, आपको याद करते हैं, बट मैंने कहा ना अगेन, ये किसी बात से हर्ट है जिस वजह से ये आपको उस हिसाब से अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हर्ट है, ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्यार ही नहीं होता है, जैसे प्यार से विश्वास उठ रहा है। गलती खुद की है, और ऑब्वियस सी बात है, जो प्यार दे रहा था उससे प्यार लिया नहीं, और यहाँ वहां जब प्यार ढूंढ रहे हैं, कोई प्यार मिल नहीं रहा है, तो आज ये हर्ट फील कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? इन्हीं की है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब आप दे रहे थे प्यार, इनको समझा रहे थे, इनके साथ थे, इनको मना रहे थे, तब तो इन्होंने नहीं समझा, इन्होंने नहीं सोचा, ये नहीं माने ना। तो आज हर्ट फील करके क्या होता है, बट हो रहे हैं, हर्ट फील हो रहा है। ठीक है, हर्ट फील हो रहा है आपके पार्टनर को। देखते हैं, इमोशनली इतना डाउन है आपके पार्टनर। मुझे तो लिटरली अगर मैं कहूं कि ये रो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये रो रहे हैं, सच में इनके आंसू निकल जाते हैं सोच सोच कर कि क्या हो रहा है। देखो, आपने भी हर्ट कर दिया, आप इतना प्यार करते थे, आप क्यों हर्ट कर रहे हो उन्हें, क्यों आप इतने बदल चुके हो, क्यों आपने ये सब बोला, या हो सकता है कुछ आपने कहा उससे ये हर्ट हुए हैं, या आपके किसी जेस्चर से ये हर्ट हुए हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। आपका प्यार तो सच्चा था ना, आप तो सच में प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों ऐसा हुआ है। मतलब वो सब माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? पता है, सोच में डूबे हैं कि कभी मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, कभी कोई मेरी लाइफ में आएगा जो मुझे प्यार करेगा या प्यार करेगी, किसी से मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार तो नहीं मिल रहा है। आपसे मिल रहा था, इन्होंने कदर नहीं करी। आज जब आपने इतना कदर की, आपने सब कुछ किया, तो आज इनको फील हो रहा है कोई इनको ऐसा मिलेगा आपके जैसा। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि अब ये क्या करें। आप तो ब्लेसिंग्स के तौर पे थे, सच में थे। अब इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, या जो इनसे भी एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर चीजें खराब हो गई हैं। बट कभी चीजें सही होंगी, कभी इनकी लाइफ में इनको प्यार मिलेगा। आपसे तो मिलता था, कोई और तो कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई मिलेगा। तो यही सोचते जा रहे हैं कि कभी कोई होगा जो इनसे प्यार करे, और सच में इनसे ही प्यार करे, जो इनके लिए कुछ भी कर जाए। और कहीं ना कहीं आपसे कंपेयर करते हैं किसी न किसी को, अगर कोई इनकी लाइफ में आ भी रहा है, क्योंकि आप तो देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या फिर किसी को देख रहे हैं, या फिर किसी के साथ दिख रहा है। गाइस, मुझे दिख रहा है। आपको बुरा लग रहा होगा कि इसकी लाइफ में कोई है, मे बी आपको पता भी हो, मे बी आप में से कुछ लोगों को ना भी पता हो, बट हाँ, आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके अलावा भी कोई यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि आप तो इस तरीके से प्यार करते हो, या आप तो इनका इस तरीके तक ख्याल रखते हो, इतना सोचते हो, फिर वो इतना क्यों नहीं इन्वेस्टेड है, वो इतना क्यों नहीं सोचता है या सोचती है, फिर क्यों? तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो इनको दिल से प्यार करते थे, सच में प्यार करते थे। मतलब ये ना कंपेयर करते हैं या फिर देखते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि आपका प्यार सच्चा था, बट कहीं ना कहीं ये वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, वो प्यार नहीं दे पाए, वो अफेक्शन आपको नहीं दे पाए, आपको समझ नहीं पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा सा बुरा लगता है। हाँ, आपके पार्टनर को बुरा लगता है। हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब आप इनके लिए ना एज अ फैमिली मेंबर की तरह थे, या तो आप इनकी फैमिली ही थे, एक फैमिली जैसे ही थे, जो इनको समझते थे, सपोर्ट करते थे, इनके साथ थे, इनके सुख दुख में साथ हमेशा रहे हो। बट ये नहीं समझ पाए। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं उसी को नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई जिसने मुझे इतना समझा, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उसी को नहीं समझ पाया। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? वो 4-5 कार्ड गिरे थे अभी, जैसे आपने देखा, पॉप आउट जो हुए थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। ठीक है, सिर्फ एक कार्ड लूंगी।
तो यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पार्टनर चार्मिंग हो सकते हैं, आपके पार्टनर अट्रैक्टिव हो सकते हैं, कुछ तो इनके अंदर क्वालिटी है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो हुए हो, या फिर आप भी आज भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, कुछ तो बात है, राइट। तो यहां पर दिख रहा है कुछ इनके अंदर ऐसी चीजें हैं जहां पर यस लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शंस ना, मैं अगर आपको बताऊं ना, आज भी ऑप्शंस बहुत है, आज भी इनको कोई भी मिल सकता है। और ये इनको भी पता है कि हाँ, मैं किसी के साथ भी कनेक्शन बना सकता हूं या बना सकती हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी आ सकता है, कोई भी मुझे चेस कर सकता है, बट आपके जैसा कोई नहीं हो सकता जिसने सच में पूरे दिल से प्यार किया हो, चाहा हो, समझा हो। मतलब आपकी तो बात ही कुछ और है, ठीक है। लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, बट आप जैसा, मतलब ये ना आपको पकड़ कर रखना तो चाहते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब क्वालिटीज में ओवरऑल देखो ना, चाहे आपकी ब्यूटी हो, चाहे आपका नेचर हो, चाहे आपकी आदतें हो, कुछ भी हो, आपका इनको इंपॉर्टेंस देना, इनको सपोर्ट करना, कुछ भी हो, तो आपके जैसा मिलना इम्पॉसिबल है। तभी तो इतने सैड हैं, तभी तो उदास हैं, तभी तो सोच रहे हैं, तभी तो आज रोना आता है कि मैंने किसको खो दिया, जिसने मुझे इतना प्यार किया, जो मेरे लिए इतना करती थी या करता था, जिसने मेरा इतना सपोर्ट किया, जो सच में दिल से जिसने प्यार किया ना, वो आप हो। और आप कितने स्पिरिचुअल हो, और ये भी ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज देख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान, एक दिल की साफ इंसान, या दिल का साफ, जिसने हमेशा मेरे लिए जो डेडिकेटेड रहा है, जिसने या रही है, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। हो सकता है उसकी लाइफ में, खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही है, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी आपका इनको साथ देना। आपकी लाइफ में चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत बर्डन है आपकी लाइफ में, देखा जाए तो खुद भी, फिर भी आपने इनके लिए इतना कुछ किया है, या हमेशा आप करते हुए आए हो। मतलब खुद के बारे में ना सोचकर, पहले खुद के लिए ना करके, आपने हमेशा इनके लिए किया है। तो इंसान ही है, तो याद तो करेंगे, फील तो होता है, राइट। तो फील हो रहा है कि आप बेस्ट थे, आप जैसा बेस्ट इंसान को कोई नहीं मिल सकता, या कोई नहीं मिल सकती। आप ना सबसे अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, पर कहीं ना कहीं हाँ, ये आपको नहीं समझ पाए, गलती इनकी है, जो ये अपने में ही रहे, अपनी ही खुशियों के बारे में सोचा, आपकी खुशियों की अहमियत ही नहीं थी, आपकी वैल्यू नहीं थी, फॉर ग्रांटेड लेना, हाँ, इनको कहीं ना कहीं बाहर ही पड़ा है, फॉर ग्रांटेड जो लिया है इन्होंने, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहां पर है 4 ऑफ कप्स, देख रहे हो, आज कहीं ना कहीं कितना कुछ हो सकता था आप दोनों के बीच में, एक अच्छी फैमिली हो सकती थी, आगे आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते थे, एक दूसरे को खुद सुकून में रख सकते थे, एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, या सब कुछ हो सकता था। पर ऐसा लग रहा है रिग्रेट हो रहा है यार, गलती हो रही है कि मैंने क्यों छोड़ा उसे, या क्यों चले गई मुझसे दूर, या क्यों चला गया यार, ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, कितनी बड़ी भूल हो गई है, जो मैंने अपना हंसता खेलता परिवार, या हंसता खेलती दुनिया, या हंसता खेलता ना कनेक्शन, या फिर कह सकते हैं मुझसे प्यार करने वाली या करने वाला, जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको मैंने आज दूर कर दिया, उसको मैंने तकलीफ दे दी, क्योंकि वो तकलीफ इनको भी फेस करनी पड़ रही है। और पता है क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका इनसे अलग होना, यानी कि कोई ऐसा नेगेटिव, आप तो एक पॉजिटिविटी की तरह थे इनके लिए, एक प्रोटेक्शन की तरह थे, ठीक है। जो चीजें नेगेटिविटी या फिर बुरा साया, या फिर मतलब किसी भी वे में, या किसी इंसान के रूप में, या फिर किसी नेगेटिविटी एनर्जी के रूप में, ठीक है, दूर थे। बट आपके अलग होने से, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल हो, खुद की तो प्रोटेक्शन करते ही करते हो, इनकी भी प्रोटेक्शन करते थे आप। अब ऐसा नहीं कि कुछ आप कुछ कर रहे हो, बस आपकी जो एनर्जी थी, आपके साथ जो कनेक्शन था, उसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो रहे थे आज तक। बट अब क्या हुआ है कि आपका दूर होना, यानी कि नेगेटिविटी से घिर जाना। अब ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, काम में रुकावटें आना, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होना, प्रॉब्लम्स होना, चैलेंजेस फेस करना, दिक्कतें, इश्यूज क्रिएट होना होगा, राइट। तो ये चीजें, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, राइट, तो परेशानी तो देखनी पड़ेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अटैक होना चांसेस है, आपके पार्टनर का सर भारी होता है, और बिना किसी बीमारी के। ऐसा नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तब हो रहा है,
फिर भी इनका सर भारी हो जाता है। मैं तो ऐसा देख रही हूँ कि शाम होते होते ना सर भारी हो जाना चांसेस, मुझे यहाँ पर किसी तरीके से कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, समथिंग ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव स्पेल टाइप या फिर कुछ नेगेटिविटी, कुछ डार्क एनर्जी, ठीक है, वो मुझे दिख रही है। या फिर किसी का साया इनके ऊपर गलत है, ठीक है। साया मतलब किसी का, साया से मतलब है किसी की एनर्जी, कोई इनके आसपास लोग गलत हैं या फिर नेगेटिव लोग हैं या फिर गंदे लोग हैं जो नेगेटिव हैं या जो इनका यूज कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके जाते ही ना अटैक हो गया है, नेगेटिविटी का इनके ऊपर अटैक हो गया है, ठीक है। एक तो आपके पार्टनर उतना स्पिरिचुअल भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब भले ही इतने स्पिरिचुअल हो गए होंगे या अब हो रहे हैं, बट नहीं दिख रहे हैं, उतने स्पिरिचुअल नहीं है एज कंपेयर्ड आपके, आपको पता होगा मे बी। तो आप ही इनको स्पिरिचुअल करते थे, आप इनको प्रे करने के लिए बोलते थे या मतलब ना जैसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाने के लिए बोलते थे, या होता है ना एक अंदर से स्पिरिचुअल, एक बस ऐसे होते हैं कि ठीक है मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं कुछ लोग पूरे डेडिकेशन के साथ मानते हैं। तो वो आप हो जो पूरी डेडिकेटेडली इनको चाहते हो, इनके लिए करते हो, इनको मानते हो, या फिर इनको सही रास्ते में ला रहे थे, इनकी प्रोटेक्शन थे आप बेसिकली, मुझे तो यही दिख रहा है। बट आपका दूर हो जाना, आपका इनसे डिस्टेंस में आ जाना या इनका आपको दूर कर देना, अपने ऊपर ही मुसीबत ले लेना है, ऐसा दिख रहा है। अपने ऊपर मुसीबत ले ली है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकते हैं जो फायदा उठा रहे हैं, जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पैसों का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी को शक कर रहे हैं, एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना लिटरली खो गए हैं ना आपके पार्टनर, इतना साइलेंट हो गए, इतना परेशान हो गए हैं कि करें तो क्या करें, ऐसा लग रहा है कि क्या कर लें अपने साथ। बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, बट एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आज, लेकिन इनने होप नहीं खोई है। ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। हाँ, कुछ चीजें इनको चुभ जरूर रही है, आपसे रिलेटेड कुछ चीजें चुभ रही हैं। या तो आपका कोई बर्ताव इनको चुभ रहा है, आपका बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया है, या फिर इग्नोर करने लगे हो आप, या फिर कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हो। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको चुभ रहा है। वो सब सिचुएशन आपका बदल जाना, आपका चेंज हो जाना, या फिर आपका दूसरी अजीब सा बिहेव कर देना, या जो भी है इनको चुभ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, आपके इस नेचर से इनको तकलीफ हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आज वाटर एलिमेंट ना सीरियसली बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है वाटर एलिमेंट। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं देखो मतलबी है, नार्सिस्ट है, इगोस्टिक है, सेल्फिश है, या फिर डेविल, एज अ डेविल है। टॉक्सिक कर दिया था इन्होंने कनेक्शन, रिश्ते को, बहुत आपकी नहीं सुनना, आपके ऊपर उंगली उठाना, आपको ब्लेम कर देना, आपको बहुत भला बुरा बोल देना, बहुत गलत तरीके से बिहेव करना, समझना ही नहीं, और धोखा देना, तकलीफ देना, डिच करना, आपको अकेले छोड़ देना। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। आज ये अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। यस, ये अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे यस चीजों को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही है, इनको टेंशन हो रही है। आपकी टेंशन, ये रिश्ता सही होगा नहीं होगा, उसकी टेंशन, कभी आगे कुछ होगा नहीं होगा, वो टेंशन है। क्योंकि ये आपके साथ मुझे दिख रहा है ना कि शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड हो तो शादी को सुधारना चाहते हैं, दोबारा से कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर वादे करना चाहते हैं, या फिर मैरिड नहीं भी होना तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जी देख रही हूं जहां पर इनका प्यार आपको लेकर इंटेंस हो रहा है। हाँ, डे बाय डे इनका प्यार बढ़ रहा है, डे बाय डे ये समझ रहे हैं चीजों को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि इनका फॉल्ट रहा है, इनकी गलती रही है, सब चीजों को लेकर ना। हाँ, ये गलत रहे तो इनको फील हो रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो देखो, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, जो स्पिरिचुअल होता है, वो चीजों को रियलाइज भी करता है, समझता भी है या समझती भी है, चीजें समझ में आती है, और यूनिवर्स उसकी हेल्प करते हैं। ऊपर वाला, आप देखो ना, अपने भक्तों की ही भगवान मदद करता है, राइट? या फिर जिसको भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन के हो आप, ऊपर वाला भी अपने ही बंदों की, अपने ही भक्तों की मदद करता है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप उस, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आप तो हो ही हो, आज ये भी उस कदम पर चल उठे हैं, मतलब एक सही रास्ते पर चल उठे हैं। दिक्कतें आती हैं, सही रास्ते में दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ रही है एज कम्पेयर्ड जब ये गलत रास्ते में थे, बट समझ रहे हैं कि भाई सही रास्ते में चलना बेहतर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो वही अच्छा है, एक सही रास्ता ही बेहतर है।
ना, तो वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी रियलाइज कर रहे हैं ये क्या बिहेवियर रख रहे थे आपके साथ, क्या बिहेव कर रहे थे आपके साथ, कितना गलत कर रहे थे आपके साथ किसी की बातों में आने की वजह से। क्योंकि फॉर श्योर काफी लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं अट्रैक्ट हो गए, चांसेस है आपके अलावा भी किसी और के साथ कनेक्शन बनाया, या फिर कोई थर्ड पार्टी फैमिली वगैरह भी कोई भी हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है कि यहां पर आधे से ज्यादा रिश्ता तो ये तो है ही है, ये तो एक गलत है ही है, पर किसी और की वजह से भी चीजें खराब हुई हैं, गलत हुई हैं, ये भी मैं देख रही हूं। किसी और की वजह से अगर यहां पर 40% इनका हाथ है तो 70% किसी और का हाथ है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये रेशियो दिख रहा है, यानी कि ये है कि कहीं ना कहीं चीजें सही हो सकती थी, संभल सकती थी, उसी टाइम पे संभल सकती थी जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ, दिक्कतें आई, इश्यूज आए ना, बट यहाँ पर किसी ने भड़काया है, अपने जाल में फंसाया है, ये भी दिख रहा है। तो ये चीजें दिख रही है जहां पर ये एंजाइटी फील कर रहे हैं, हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जहां पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको पाना इनकी विश है, आपके लिए प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, और किसी और ने इनका दिल दुखा दिया है। मतलब अब इनको सच्चाई दिख गई है, सेल्फ नॉलेज होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना दिख रहा है, अब समझ आ रहा है, चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ये सोच रहे हैं कैसे सुधारे अब कनेक्शन को, रिश्ते को कैसे सुधारे, ये कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, रिश्ते को सुधारने के बारे में सोचते हुए एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट डर लग रहा है कि फिर लड़ाई झगड़े ना हो, फिर ये क्यों बात करें, ये तो वैसे ही हर्ट है, बात करें नहीं करें क्या करें, पर रिश्ते को सुधारना है, रिश्ते को बेहतर करना है, पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे, हाउ, क्या करें, ये अकेलेपन को कैसे दूर करें, आपके साथ कैसे कनेक्ट करें, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस भी मैं इनके लेती हूँ, लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और बताइए। पता नहीं क्यों लगा कि थोड़े मैसेजेस लेने चाहिए, तो यस, कुछ कार्ड्स गिरे हैं, इतने ही लूंगी। तो ये इस कार्ड्स ले लेते हैं, ये मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के। लेट्स मेक लव टुगेदर, चलो फिर से प्यार करते हैं, फिर से एक हो जाते हैं, फिर से चीजों को समझते हैं और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पर काम करते हैं, और दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगे तभी चीजें सही होंगी। ये समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मुझे भी एफर्ट्स करना है, आपके भी एफर्ट्स जरूरी हैं, तो आपकी थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर है माई लव इज अनकंडीशनल, हाँ अब इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है, या आपको बताना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं कि आज इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू, हाँ मेरी गलती रही है, मैंने कहा ना, हमेशा ये फील कर रहे हैं, आने वाले समय में भी इनको फील होगा कि हमेशा मैं गलत रहा हूं या मैं गलत रही हूं, और मैंने हमेशा तुम्हें ब्लेम किया, अपनी गलती होने के बाद भी तुम्हें ब्लेम किया। यहाँ पर है आई कांट सी यू क्राइंग, आपको रोते हुए नहीं देख सकते, ये आपके आंखों में अब ये आंसू नहीं दे सकते, और ना अब आपके आंसुओं का कारण बन सकते हैं। इनको पता है आपको कितना रुलाया है, कितना तड़पाया है, कितना हर्ट किया है, अब और नहीं, और अब और आपको दुख, तकलीफ, दर्द नहीं देना है, आपको प्यार देना है जो आप डिजर्व करते हो। आई फील अनकंफर्टेबल विद यू, आपके साथ एक अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा ना, इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, या आप पता नहीं कैसा बिहेव करोगे अगर ये आते हैं, आपको समझाते हैं, आप क्या सोचोगे, क्या कहोगे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग Mystic Tarot Guidance. Take care guys.